बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर जो रब्ता किया गया बहुत से फार्मर्स की तरफ से, बल्कि हमारे अपने एरिया के फील्ड्स में भी यही शिकायत आ रही है कि गंदम के पत्ते पीले हो रहे हैं। कुछ जगहों पर यह है कि जो ऊपर टिप जो है ना वो पीली हो रही है, कुछ के वैसे पैचेस में पीली हो रही है, कुछ का वैसे पूरे के पूरे पौधे पीले हो रहे हैं। तो अक्सर फार्मर्स की तरफ से मुझसे ये पूछा गया कि ये कोई फंजीसाइड स्प्रे करें, इसमें बताएं कि फंगस का अटैक हुआ है। उसमें फिर कुछ फंगल डिजीज़ जो है ना वो हम तो वैसे जानते हैं कि जी रस्ट आ जाता है। रस्ट के अलावा सेप्टोरिया, कुछ ब्लॉच होते हैं, ये नई बीमारियां आई हुई हैं। तो पत्ते का पीला होना, इस पर बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं, बहुत कुछ है इसमें, बहुत ज़्यादा तजाद है, किस किस चीज़ की कमी है, क्या क्या चीज़ें असर करती हैं कि पत्ता पीला हो जाता है। तो आज उस पर डिस्कस करने के लिए हमने जो आज की जो वीडियो सेलेक्ट की है उसमें है अनासिर कबीरा, जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस को हम डिस्कस करेंगे। वैसे आगे मैंगनीज़, जिंक और दूसरे जो अनासिर सगीरा हैं उस पर भी अगली सीरीज़ में, इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम उनको भी देखेंगे कि उनका कितना असर होता है कि पत्ते के ख़राब होने में या पत्ते के पीले होने में इन अनासिर की कमी का क्या अमल दरामद है। तो आज हम आज हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की कमी हो तो पत्तों का रंग कैसा होता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये आप देख लें कि यहाँ पर एक चार्ट है जो मुझे बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिली, आपसे शेयर करता जाऊँ। वो ये कहते हैं कि जी आप जब फील्ड में जाएं तो वो चेक करें कि जी पहले ये देखें कि पत्ते की जो टिप है, पत्ते का जो टिप है वहाँ से ही जो गड़बड़ है या जो ख़राबी है, जो पत्ता ख़राब हो रहा है, क्या वो पत्ते की टिप है जो वहाँ से ही आगे की तरफ, जैसे यहाँ से है पत्ते की टिप से पत्ते के अंदर की तरफ जो है वो ख़राबी या पिलाहट जो है ना वो अंदर की तरफ जा रही है, या जो पत्ता है वो अंदर वाली जो मेन रग होती है वहाँ से ख़राबी हो के बाहर पत्ते के किनारों की तरफ जा रही है। पहले तो ये चेक कर लें आप। जब हम अनासिर सगीरा और अनासिर कबीरा की कमी में ये सेक्शन आता है, मतलब यहाँ हम पहले तो ये निकाल दें कि ये डिज़ीज़ को हम नहीं चेक करें। डिज़ीज़ के लिए हम पिछली वीडियो में आपको एक और वीडियो में बता चुके हैं कि सेप्टोरिया या फंगस से रिलेटेड जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनमें ये होता है कि पत्ते के ऊपर हल्के हल्के से पैचेस बन जाते हैं। अब वो पैचेस वाली बात से निकल आई, हम यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर गो थ्रू मैं करवा दूँ कि वो होते हैं हल्के हल्के से पैचेस। अब पैचेस से निकल कर मतलब ये आपको मुख्तलिफ अलामात बता दूं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो ये फ़र्क देख लें कि पत्ते में पैचेस नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है, इसको सेप्टोरिया कहा जाता है। फिर आ जाती है जी ये भी एक जो है ना वो सेप्टोरिया की अलामत है, ये भी सेप्टोरिया की अलामत है। ये रस्ट है और ये भी रस्ट है, ये भी रस्ट है। ये रस्ट के मुख्तलिफ ये रस्ट के अलामात हैं। ये आ जाती है टैन स्पॉट। ये टैन स्पॉट की पिछली वीडियो में हम पूरी तफसील में बता चुके हैं। पहले आप सिर्फ ये क्लासीफाई कर लें कि जी पत्ते के ऊपर इस तरह के स्पॉट्स तो नहीं है, इस तरह के धब्बे तो नहीं है। अगर इस तरह के धब्बे जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं इस तरह के अगर धब्बे बनते हैं तो ये हम आ जाते हैं वीट के डिजीज़ सेक्शन में। अब अगर स्पॉट्स नहीं हैं, पत्तों का रंग जो है ना वो किसी भी तरह का रंग में फ़र्क आ रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल के पत्ता बिल्कुल पीला हो रहा है, या पत्ते में जैसे ये हमने दिखाया है कि जी पत्ते में मुख्तलिफ अवामिल हैं कि जी पत्ते के जो हैं उसमें रंग में डिफ्रेंशिएशन आ रही है, वो यहाँ पर ये चेक कर लें। इस वाली तस्वीर में आपको पता चल जाएगा कि इसमें पत्ते में धब्बे कहीं नहीं है। वो डिज़ीज़ वाला सेक्शन से हम बाहर आ चुके हैं, हमने डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिज़ीज़ नहीं है। तो ये आ जाती हैं फिर हमारे माइक्रो या मैक्रो अनासिर सगीरा या अनासिर कबीरा की कमी के अलामात में आ जाते हैं। अब हम इससे अगले मरहले में जा रहे हैं कि ये जो कमी है क्या वो अनासिर सगीरा में आती है या अनासिर कबीरा में आती है। उसमें फिर ये है कि जो बीमारी है वो पत्ते की चोटी से पत्ते के अंदर की तरफ जा रही है, या पत्ते की अंदर वाली रग से निकलकर पत्ते के बाहर के किनारों की तरफ जा रही है। बीमारी है, रंग में फ़र्क आ रहा है। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम पहले पे आते हैं कि जी हाँ वाकई पत्ते की चोटी जो है ना वो टिप है, बाहरली किनारा जो है ना वो वहाँ से बीमारी अंदर पत्ते की तरफ जा रही है, तो ठीक है जी। फिर उसमें ये देख सकते हैं कि इज़ द प्लांट पेल ग्रीन,
विद पोअर टिलरिंग एंड थिन स्टेम्स। तो क्या जो पत्ता है वो पीला हो रहा है और उसके टिलरिंग का पोटेंशियल जो है ना पौधे के टिलर्स कम हैं, और स्टेम जो है ना वो कमज़ोर है, बारीक है, नाड़ी पतली है। पहला ये सवाल आ जाता है। आर दी ओल्ड लीव्स येलो टू पेल ब्राउन। जो पुराने पत्ते हैं, जो पहला पत्ता है, 5 पत्तों का पौधा है, तो जो पहला पत्ता है वो क्या वो पीला हो चुका है, मुकम्मल पीला हो चुका है? तो ये सवाल बनते हैं। तो इसमें हम जैसे ये कंडीशन है, ये हमारा पुराना पत्ता है, तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो ये फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है इसमें। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फसल जो है ना वो नाइट्रोजन की कमी का शिकार है। अब हम आते हैं नाइट्रोजन की कमी को। उसकी अलामात क्या क्या हैं रियल वर्ल्ड में, आपको ये दिखाता हूँ। ये देख लें, ये चेक कर लें कि क्या वाकई, ये देखें यहाँ से शुरू हो रही है बीमारी, इस स्टेप से शुरू हो रही है और ये अंदर की तरफ जा रही है। ये सेहतमंद पत्ता है, ये कमज़ोर पत्ता है। तो इस तरह की अगर अलामत है कि पत्ता पीला है, ये तो पत्ते में आ गया, आगे स्टेम कमज़ोर है, वो नाड़ी को चेक कर लें तो ये अलामत आ जाती हैं नाइट्रोजन की कमी की। अगला ये देख लें कि जी नाइट्रोजन की कमी में दूसरा फैक्टर पत्ते में ये होता है कि यहाँ पर चेक कर लें, ये भी देख लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के, ये सेहतमंद पौधा है, ये कमज़ोर पौधा है। यहाँ पर पत्ते पीले हो रहे हैं, रिमेंबर दिस के यहाँ धब्बे कोई नहीं है, पत्ते पीले हो रहे हैं चोटी से, तो ये नाइट्रोजन की कमी है। उसका हल यही है कि आप इसको यूरिया दें या जो भी आप अमोनियम सल्फेट दें, जो दूसरी हैं वो आप इसको अप्लाई करें, तब आपकी नाइट्रोजन पूरी होगी। अब इस वाले में भी चेक कर लें, ये देखें, ये ऊपर से टिप के साथ आगे तक पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये भी नाइट्रोजन की कमी में। अंदर जो है ना वो कुछ पत्ते हेल्दी हैं, कुछ में ये पीलाहट आ रही है, तो ये नाइट्रोजन की कमी की अलामत है। अब नाइट्रोजन की कमी की ये भी अलामत है कि जी इसमें झाड़ जो है ना वो कम होता है। ये देख लें, इसमें पौधे में झाड़ कम होता है। टिलर्स इसमें ज़्यादा हैं, जो लेफ़्ट साइड वाला है उसमें टिलरिंग ज़्यादा कर ली, राइट साइड वाले में तने कमज़ोर हैं, तने छोटे हैं और टिलर्स की तादाद कम है। ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो फिर ये अगर फील्ड में हम चेक कर लें तो जिसकी नाइट्रोजन की कमी हुई पड़ी है, तो वो फसल जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसमें टिलर नहीं है, कद छोटा है, झाड़ बिल्कुल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन की कमी है। और राइट साइड पर आप चेक करना तो फसल बिल्कुल हरी भरी है, पत्ते बिल्कुल गहरे सब्ज़ हैं और फसल ने टिलरिंग भरपूर की है, तो ये नाइट्रोजन की कमी है। अब नाइट्रोजन की अगली कमी की अलामत क्या होगी कि आपको ये तब चलेगा जब आपकी फसल, आपने अगर इस तरह का किया हो तो फसल की बर्बादी की ये इंतहा है कि जी उसमें सिट्टे छोटे रह जाते हैं, सिट्टे में दानों की तादाद कम हो जाती है, सिट्टे में स्पाइकलेट्स की तादाद कम हो जाती है। तो ये वाला जो हमारा ऊपर वाला है, नो वाला में, ये इसमें जो है ना नाइट्रोजन की कमी ने इसको असर कर दिया, और इस वाले में नाइट्रोजन जो थी वो अच्छी डाली गई है, तो सिट्टा सेहतमंद है। तो जो जिसकी नाड़ी कमज़ोर होगी तो साफ ज़ाहिर उसके सिट्टे भी छोटे लगने हैं। तो ये आ गया हमारा पहला फ़र्क के नाइट्रोजन की कमी। अब अगली जो उसमें है हमारे चार्ट में, अगला पॉइंट क्या है कि जी इज़ द प्लांट पेल ग्रीन स्टंटेड एंड लिम्प लुकिंग विद वीक स्टेम्स, आर द लीफ मार्जिन ब्राइट येलो। जो पत्ते के जो किनारे हैं वो ब्राइट येलो हैं, तो ये पोटाशियम की कमी में आ जाती है। पोटाशियम की कमी को हम चेक करते हैं कि पोटाश जो है ना वो किस तरह की अलामत ज़ाहिरी तौर पर देती है। तो ये चेक कर लें जनाब, पहली वाली में ये जैसे उसने बताया हुआ है, हमारे चार्ट में हमें बताया गया है कि ये पोटाश की कमी है कि जी वो ऊपर से ये नाइट्रोजन से मिलती जुलती है, लेकिन ऊपर किनारे जो है ना वो बिल्कुल पीले हो गए हैं। और उसमें फिर फर्दर ये है कि पेल ग्रीन है, स्टंटेड हैं और पौधे छोटे होंगे, तो ये पोटाश की कमी में आ जाती है। फिर अगला हमारा है जी पोटाश की कमी में, ये आ गया जी, यहाँ पर चेक कर लें, ये वाला पत्ता, ये सेहतमंद पत्ता है, लेफ़्ट साइड का जो पहला है। दूसरे वाले में फास्फोरस की कमी है। तीसरे वाले में देख लें कि इसमें ऊपर से जो येलोइश है, टिप जो है ना वो येलोइश हो रही है। तो येलोइश टिप होना, जो आजकल हमारे फार्मर्स बार बार कह रहे हैं कि जी टिप येलोइश हो रही है, वो पोटाश की कमी की वजह से भी हो सकती है, वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी हो सकती है, वो किसी वीडीसाइड के स्प्रे के रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फ्रॉस्ट की वजह से भी, ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ रहा हो
तो भी येलोइश टिप हो सकती है। तो ये पोटाश भी इसमें अमल दरामद दिखाती है कि टिप जो है ना वो हमारी पीली हो गई। ये पोटाश में भी ये भी देख लें कि जी बाहर से पिलाहट शुरू हुई और पत्ते के अंदर रगों तक ये अलामत जो जा रही है ना, यहाँ तक दरमियान तक ये पिलाहट पोटाश की कमी में आती है। फिर आप देख लें ये एक पौधा है, यहाँ पर भी आप चेक कर लें कि पोटाश की कमी इस तरह भी होती है जैसे तस्वीरों में दिखाया गया कि जी ये देखें कि ऊपर जो नीचे वाले पत्ते हैं यहाँ से फिर ये जो पिलाहट है वो पत्ते के कॉर्नर से एंड से लेकर वो पूरे पत्ते के अंदर तक सरायत पजीर कर रही है। ये पोटाश की कमी है। अब अगला क्या है हमारा कि जी फिर आ जाती है जी इसमें फास्फोरस की कमी। इज़ द प्लांट डार्क ग्रीन विद सम रेड पार्ट्स, रूट्स, टिलर्स एंड ओल्ड लीव्स आर स्मॉल, आर द ओल्ड येलो लीव्स। इसमें भी जो पुराने पत्ते हैं फास्फोरस की कमी में वो येलोश हो जाते हैं। और इसमें बहुत बड़ी जो है हमारे पास अलामत इसमें ये होता है कि जी ये पहली वाली तस्वीर जिसको हम आपको दिखा चुके हैं, इसमें चेक कर लें थोड़ा सा ना पत्तों में पर्पल कलर का रंग जिसमें होगी उस पौधे में पर्पल कलर नुमाया होगा। तो इसमें भी यही वाकई पर्पल कलर नज़र आ रहा है। फिर ये होता है, ये देखें ये आपको तने नज़र आ रहे हैं कि जी इसके तने आप गंदम की जो इब्तदाई हालत होगी उसमें जाकर चेक करेंगे तो इस तरह के पर्पल कलर के आपको तने नज़र आए की अलामत है। तने पर या पत्तों पर पर्पल कलर नुमाया हो तो ये भी देख लें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ पड़ा है। ये साल्टेड ज़मीन है। पुराने पत्तों से जो ये जहन नशीन कर लें कि जो बेसल हैं शुरू वाले पत्ते हैं उन पर इन जल्दी नुमाया होती है, ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपरी पत्तों तक जाती है। अब यहाँ पर फास्फोरस की कमी भी निचले पत्तों पर बहुत ज़्यादा नुमाया है। ये फास्फोरस की कमी है जी, ये चेक कर लें कि फास्फोरस की कमी से लेफ़्ट साइड वाले सिट्टे ज़बरदस्त हैं, जानदार हैं, और राइट साइड वालों में सिट्टों में दानों की तादाद कम है। सिट्टों की लंबाई है वो थोड़ी है, उसमें दाने कम है। ये फास्फोरस की कमी है। ये फिर आखिर तक पता चलता है कि जी हमसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो बाकी फिर आगे आ जाती है जी हाँ, फिर ये है कि जी NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का जो असर है फसल पर, उसमें भी यही होता है कि डल कलर की हो जाती है, लिम्प है और विल्टेड लुकिंग है, और टिलर कम होते हैं। उसमें कुछ टिलर मरे हुए होते हैं, कुछ टिलर सूख चुके होते हैं, पत्ते भी पुराने जो है ना वो भी सूख चुके होते हैं। ये जिन ज़मीनों में क्लोराइड होते हैं वहाँ पर ये भी असर होता है कि जी पत्ते वहाँ पर उनकी टिप भी येलोइश हो सकती है, अंदर से बीमारी जा रही होती है। तो ये 4 अलामात हैं कि जी टिप से लेकर पत्ते के अंदर की तरफ जो बीमारी, जो डिस्क कलर है या कलर का जो चेंज होना है वो अगर चल रहा हो तो 3 अनासर है। उसके अलावा जो ज़मीन क्लोराइड वाली होगी उसमें भी ये अलामात नज़र आती हैं। तो ये एक हमारे पास फ़र्क है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्टडी है वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। इसके बाद फिर हम अगली इस सीरीज़ में जो वीडियो होगी उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे अनासर सगीरा का कितना असर होता है। वो हम देखेंगे कि वो फसल पर उनकी कमी क्या क्या अलामात देती है और उसमें पत्तों पर क्या असर छोड़ जाती है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये आजकल का मसला जो टिप का येलोइश होना है उसमें आज हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। फिर हम अगली वीडियो में भी आपको मज़ीद बताएंगे कि जी कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है या कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से पत्ते के रंग ख़राब हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।